नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा महापूजा जो कि षोडश उपचार विधि से हम करते हैं और अष्टादश उपचार विधि से ही ज़्यादातर करते हैं। घर के साधारण पूजा जैसे आप दशोपचार से भी कर सकते हैं। वैसे देखिए, साधारण तौर पर जो हम पूजन करते हैं ना, मतलब नवरात्रि के 9 दिन जो हम पूजा माँ की करेंगे, उसमें आप जो है पहले दिन षोडशोपचार विधि के साथ पूजन करके या अष्टादश उपचार विधि के साथ पूजन करके नित्य प्रतिदिन दशोपचार विधि के साथ आप कर सकते हैं। और नवमी के दिन जाकर, या कई लोग जैसे कि अष्टमी के दिन ही उनके पूजा जो है वो पूर्ण करते हैं, नवमी के दिन केवल मात्र वो हवन आदि करते हैं, पर उनके बाकी के जो पूजा आदि होते हैं वो अष्टमी के दिन ही करते। तो आप अष्टमी के दिन जाकर भी जो है षोडशोपचार या अष्टादश उपचार से पूजन कर सकते हैं। पर दशोपचार पूजा विधि जो है वो आप नित्य दिन ही कर सकते हैं और नवरात्रि का हर दिन ही आप कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन से लेकर नवमी तक यानी कि दशमी के सुबह तक भी जो है दशोपचार विधि के साथ पूजन करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। पर आप में से कई लोगों ने मुझे कहा था कि महापूजा के जो अष्टादश उपचार होते हैं उसके बारे में एक बार बताने के लिए आगम अनुसार वही जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि देवी पूजा में अष्टादश उपचार क्या होते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा में ये अष्टादश उपचार होते क्या हैं। तो अष्टादश उपचार में कहा गया है कि अष्टादशोपचार आसनं स्वागतं पाद्यं च अर्घम् आचमनं तथा स्नानं वाशपीतं वाश उपोवीतं च भूषणानि च सर्वस गन्ध्यं पुष्पं तथा धूपं दीपमन्त्रं च तर्पणं माल्यानुलेपनं च नमस्कार विसर्जने अष्टदशोपचारेस्तु मंत्री पूजं समाचरेत्। आसनं स्वागतं पाद्यं च अर्घं आचमनं तथा स्नानं वाशोपवीतं च भूषणानि च सर्वस गन्ध्यं पुष्पं तथा धूपं दीपमन्त्रं च तर्पणं माल्यानुलेपनं चैव नमस्कार विसर्जन अष्टादशोपचारस्तु मंत्री पूजं समाचरेत। अर्थात अष्टादश उपचार में आसन जो है वो हमको माँ को देना होगा, स्वागत माँ के करना होगा, पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र एवं जो यज्ञ उपवीत आदि है वो दिया जाता है। देखिए, यज्ञ उपवीत के बारे में कई लोग कह रहे थे मुझसे, कई लोगों का ये सवाल आया था कि कई जगह पर देवी को भी यज्ञ उपवीत दिया जाता है, तो क्या वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे वैदिक काल या फिर हमारे प्राचीन समय काल की समय अगर देखें तो महिलाएं भी जो है ना वो यज्ञ उपवीत धारण करते थे। यानी कि हर हिंदू जो है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनके संस्कार विधि जब भी होते थे, उनके विद्या विधि जो ज्ञान विधि में वो जब भी जाते थे उन्हें उपवीत दिया जाता था। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि स्त्री देवता यानी कि देवी को जो है उपवीत क्यों दिया जाएगा, ये सही नियम है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल सही नियम है। आप देखिएगा माँ जगधात्री जो है ना वो नाग यज्ञ उपवीत धारण किए हुए हैं, यानी कि माँ जो है नाग को यज्ञ उपवीत के रूप में जो है ना उन्होंने धारण किए हैं। तो महिलाओं को उपवीत धारण करने का संपूर्ण अधिकार उस समय था दोस्तों, जो कि बाद में हमारे अभी के समय में जो है ना हमने कई चीज़ों को अपने आप ही हटा दिए, अपने सुविधा के अनुसार हो या फिर कई दूसरे कारण से हो, पर उपवीत माँ को देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, आप अगर हालांकि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, पर उपवीत देने का भी विधान है। तो वस्त्र, यज्ञ उपवीत, सभी प्रकार के आभूषण, आभूषण में जैसे कि सभी चीज़ें आ जाते, सिंदूर आलता आदि सभी चीज़ें आ जाते, स्वर्ण आभूषण, रौप्य आभूषण, दूसरे कई प्रकार के आभूषण आदि जो कुछ भी होते हैं वो सब कुछ, उसके साथ गंध यानी कि चंदन आदि, पुष्प, धूप, दीप, अन्य यानी कि नैवेद्य भोग जो होता है वो आपको माँ को देना चाहिए। तर्पण, माल्य अनुलेपन, चंदन चर्चित करके जो है ना माँ को माला जो है वो अर्पण, नमस्कार और विसर्जन, यही जो है अष्टादश उपचार से देवी के पूजन करना चाहिए। यही होता है अष्टादश उपचार दुर्गा महापूजा की। यहाँ पर नमस्कार और विसर्जन को कहा गया है। देखिए, स्वागत, आसन स्वागत से जो है ना
पूजा शुरू हो रही है और नमस्कार और विसर्जन में जाकर जो है ना वो पूर्ण हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है कि दुर्गा महापूजा में जो है विसर्जन भी एक कृत्य होता है। जैसे कि हमने जो है माँ की मूर्ति में माँ की हमने आवाहन किए, स्वागत किए माँ के, तो वहाँ पर जो है हमने कलश आदि स्थापना करके माँ के पूजन आदि किए, उसके बाद विसर्जन कृत्य करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो अष्टादश उपचार विधि में ही जो है ना वो कहा गया है दोस्तों। एक्चुअल में आपको जो है मतलब विसर्जन विधि जो होता है वो अंतिम दिन में जाकर विसर्जन की जो क्रिया किए जाते हैं, ये कोई अगर मान लीजिए कि केवल अष्टमी के पूजन कर रहे, केवल नवमी के पूजन कर रहे, तो वो आसन से लेकर विसर्जन तक ही पूजन करेंगे। पर अगर जो है कोई नित्य दिन पूजा कर रहे हैं, आसन और स्वागत जो है वो एक ही, आसन तो वैसे आप रोज ही दे सकते हैं अगर चाहे तो, पर स्वागत जो है वो पहले दिन ही किए जाते हैं और विसर्जन जो है अंतिम दिन, जो जिस दिन आपकी पूजा जो है संपूर्ण हो रही है, विसर्जन जो है उसी दिन किया जाएगा। तो आसन स्वागत पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र यज्ञ उपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप अन्न तर्पण माल्य अनुलेपन, अनुवासन भी आप कर सकते हैं, मतलब धूप अनुवासन आदि जो है वो, नमस्कार और विसर्जन, यही अष्टादश उपचार से जो है दुर्गा महापूजन किया जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है कि पहले दिन जैसे कि सप्तमी के दिन हमारे यहाँ पर जो है माँ की कलश स्थापना आदि करके जो है माँ की मूर्ति में आवाहन स्वागत किया जाता है, तो स्वागत जो है वो सप्तमी के दिन ही होते हैं। बाकी दिनों में जैसे कि दूसरे जो भी सारे उपचार है उन उपचार विधियों से पूजन किए जाते हैं और दशमी के दिन जाकर जो है पूर्वाह्न से पहले विसर्जन आदि कृत्य पूजन किया जाता है और उसके बाद जो है माँ के विसर्जन जो है वो विधिवत तौर पर किए जाते। पहले तो दर्पण में प्रतीक के तौर पर किए जाते, उसके बाद निरंजन यानी कि जिसे कि जल में जो है विसर्जित करना जिसे कहा जाता है, जलाशय आदि में उस क्रिया को किया जाता है। तो अष्टादश उपचार जो है इसी विधि से होगा। यहाँ पर स्वागत पहले दिन होगा, स्वागत प्रतिदिन जो है स्वागत या आवाहन, क्योंकि आपने माँ के स्वागत और आवाहन कर लिए हैं पहले दिन, तो दोबारा आपको जो है ना दूसरे दिनों में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे केवल अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो आप स्वागत करके जो है आपका उसी दिन विसर्जन आदि कृत्य भी हो जाता है। नवमी के दिन कर रहे हैं तो उस दिन भी वही सारे नियम होते हैं। मतलब एक दिन के अगर आप केवल मात्र संकल्प लेकर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये विधि होता है। आप अगर नवरात्रि के 9 दिनों में या फिर जो है जैसे कि हमारे यहाँ पर षष्ठी से दशमी तक की पूजन किए जाते हैं, षष्ठादिकल्प कहते हैं उसे, या सप्तमादिकल्प में भी जो पूजन किए जा रहे हैं वहाँ पर जो है विसर्जन को छोड़कर स्वागत पहले दिन होंगे, बाकी जो है विसर्जन को छोड़कर बाकी सारे उपचार जो है वो माँ को निवेदन किए जाएंगे। और इसी तरह से जो है ना माँ के अष्टादश उपचार विधि से पूजन होगी और निराजन यानी कि अरात्रिक पंच निराजन पद्धति से हो या फिर कई और किसी के प्रादेशिक नियम और कुलाचार के हिसाब से भी जो है आरती किए जाते हैं। तो अष्टादश उपचार विधि से ही जो है दोस्तों माँ की पूजन जो है इस प्रकार से करना होता है। यही जो है दुर्गा महापूजा के अष्टादश उपचार विधि है। दुर्गा महापूजा के अष्टादश उपचार जो है इसी प्रकार से होगा। आप जो है प्रतिदिन अष्टादश उपचार से पूजन कर सकते, षोडशोपचार से भी पूजन कर सकते, दशोपचार से भी आप पूजन कर सकते हैं। आपके अगर जो है घर पे माँ की मूर्ति आप अगर देखिए आपके घर पे ये सवाल ना बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बहुत बार एक्चुअली ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपके घर में अगर माँ नित्य विराज रहे हैं, नित्य प्रतिष्ठित है आपके मंदिर में, तो वहाँ पर ना तो स्वागत किए जाएंगे ना ही वहाँ पर विसर्जन आदि कोई कृत्य किया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग तो नवरात्रि की पूजा विशेष रूप से कर रहे हैं। आप नवरात्रि की पूजा विशेष रूप से करिए ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप अष्टादश क्यों, आप जो है 32 उपचार 64 उपचार 108 उपचार से भी आप पूजा करिए, कोई उसमें समस्या नहीं है। पर वहाँ पर ना तो माँ की स्वागत होती है ना कि विसर्जन होती है, क्योंकि माँ
आपके वहाँ पर नित्य विराज रहे हैं। आप विशेष उत्सव के समय या फिर विशेष पर्व के समय आप विशेष रूप से पूजन कर रहे हैं, पर वहाँ पर ना तो अलग से कोई आसन स्वागत की विषय आ जाती है और ना ही कोई विसर्जन की विषय। ये विषय जो है ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर माँ नित्य विराजित है तो वहाँ पर स्वागत या विसर्जन विधि नहीं किए जाते हैं। जहाँ पर केवल मात्र नवरात्रि के समय माँ की मूर्ति रखकर जो है पूजा किए जाएंगे, माँ के प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि जो है उस नियम के साथ जो है पूजन किया जा रहा है, वहीं पर स्वागत और विसर्जन विधि किए जाएंगे। दुर्गा महापूजा में क्योंकि जो है माँ की मूर्ति जो है बोधन आदि कार्य के बाद जो है माँ की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आदि करके कलश स्थापना करके पूजन किया जाता है, तो वहाँ पर जो है इसलिए स्वागत और आसन से जो है पूजा शुरू होती है और जो है दशमी के दिन विसर्जन कृत्य से पूजा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों यही है माँ के अष्टादश उपचार से जो है माँ की पूजा विधि। तो आप लोगों को मुझे लगता है ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, और अगर फिर भी इस बार में कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।